मित्रों, नमः संस्कृताय। आज मैं आपको एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको आज कारक से अनुवाद बनाने के लिए कुछ नियम बताऊंगा। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। कारक प्रकरणम। समझते हैं पहले ये कारक क्या है। तो हम इसको परिभाषित करते हैं कारक को आपके सामने लिखा हुआ है बाबू, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष यानी सीधा संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। और संस्कृत में इसको हम लिखते हैं क्रिया अन्नव्ययित्वम कारकम। देख लीजिए संस्कृत में किस प्रकार से इसको हम परिभाषित करेंगे। क्रिया अन्नव्ययित्वम कारकम, इसका संक्षिप्त परिभाषा हो गया बाबू। कारक का संस्कृत में क्रिया अन्नव्ययित्वम कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। बताया जाए, देखा जाए बुआ, तो संस्कृत में कारक के कुल 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक के कुल 6 भेद होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि संस्कृत में जब हम अनुवाद कारक से बनाएंगे तो 8 प्रकार के माने जाते हैं। 8 का प्रयोग किया जाता है, जिनमें आपको 2 चीज जुड़ जाता है। एक होता है वह संबंध और दूसरा होता है संबोधन। बस ध्यान में रखना है कि इसे हम केवल कारक मानेंगे नहीं, इसे केवल अनुवाद बनाते समय हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुवाद बनाते समय इन दोनों का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन क्रिया के साथ इसका संबंध न होने के कारण इसे हम कारक के भेदों में शामिल नहीं करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक आज हम जानेंगे कारक के 6 भेद के बारे में, और कारक के 6 भेद किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम कारक के 6 भेदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला होता है वह कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, और एक छठा होता है वह अधिकरण। यहाँ पर ध्यान देना, संबंध और संबोधन को हटा दिया गया है क्योंकि वो कारक के भेदों में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम अनुवाद बनाएंगे तो उन दोनों को रख लेते हैं। एक है संबंध और दूसरा है संबोधन। तो अनुवाद बनाते समय हम संबंध और संबोधन को रख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कारक के भेदों में उसे शामिल नहीं किया जाता है। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और एक अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं।
एक श्लोक के जरिए भी आप जान लीजिए। कहते हैं वह कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च आपादानिधिकरणम इत्याहु कारकारणी खास। इससे पता चलता है कारक के 6 भेद होते हैं। अब पहले जानेंगे वह विभक्ति, उसके बाद आप जानेंगे चिन्ह, तब आप अनुवाद बनाने का सरल नियम जानेंगे। विभक्ति 7 होते हैं। तो पूछे कि कारक के कितने विभक्ति, कारक में कितने विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो 7। अब सबसे पहले अगर हम विभक्ति का रूप देखें हुआ तो प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक सुबंत प्रकरण के नाम से भी जानते हैं। सु से लेकर सुप तक को ही सुबंत कहते हैं। तो इस प्रकार से कारक के 7 विभक्तियाँ होती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा हुआ प्रथमा, उसके बाद आता है वह द्वितीया, फिर आता है बाबू तृतीया, फिर आता है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये आपका वह विभक्तियाँ थे। उसके बाद आएंगे वो आपके चिन्ह और कारक। तो इसमें लिख देते हैं वह कारक और इसमें लिख देते हैं चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये आप समझ गए तो समझिए आपको अनुवाद बनाते समय बहुत ही आसानी फील होगी। सबसे पहले आता है वह कर्ता, इसका चिन्ह होता है वह नि। फिर आता है वह कर्म, इसका चिन्ह होता है वह कु। फिर आता है करण, इसका चिन्ह होता है से। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं एक बॉक्स अलग से देता हूँ। से कैसे हम पहचानेंगे, इसको एकदम ठेठ में समझ लीजिए कि अगर 7 का बोध हो तो समझेंगे कि करण कारक तृतीया विभक्ति है। और एक और चीज़ जान लीजिए, के द्वारा, इसे कहते हैं ना कि वह किताब के द्वारा पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ लेकिन किसके द्वारा, किताब के द्वारा। तो किताब जो है किसी को साथ देता है। कलम से लिख रहा हूँ ना बाबू, तो कलम साथ देता है। चतुर्थी में आ जाएगा वह संप्रदान, इसका चिन्ह होता है को और के लिए। इसका एक साथ है के लिए, को अलग है, यहाँ को और यहाँ को। ध्यान दीजिएगा, एक है कर्म को और एक संप्रदान को भी है। लेकिन याद रखें संप्रदान इच्छा से देने की वस्तु को संप्रदान, दान मैंने यानी दान के अर्थ में जब आएगा तो हम चतुर्थी लगाएंगे और दान को छोड़कर आएगा तो हम तृतीया लगाएंगे। ध्यान, पंचमी में होता है आपादान, इसका चिन्ह होता है से। ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी मैंने एक बॉक्स तैयार किया। कारण बाबू कि करण से और अपादान से दोनों में, लेकिन याद रखिए ये 7 के लिए है। और ये क्या बाबू, अलगाव यानी जुदाई, ये जुदाई के लिए। उसके बाद अगला देखिए षष्ठी में आता है वह संबंध। इंपॉर्टेंट आया, विभक्ति अनुवाद बनाते समय हम संबंध को रखते हैं, कारक में नहीं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। तो संबंध का चिन्ह आता है वह का, के और की। और सप्तमी में होता है अधिकरण, अधिकरण चिन्ह होता है में, पै, पर। अब बात आता है कि सर आपने संबंध को जोड़ा, संबोधन को क्यों नहीं जोड़ा। तो देखिए चिन्ह में संबोधन का भी अनुवाद में बोध होता है। तो एक नीचे हम लिख रहे हैं संबोधन। और संबोधन का अगर चिन्ह देखा जाए बाबू तो संबोधन विभक्ति में प्रथमा हो जाता है और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अहो,
अजी भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको आज समझाया कि विभक्तियाँ 7 होती है, जिसमें आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है, लेकिन ये विभक्ति माना नहीं जाता है क्योंकि इसके लिए संबोधन के लिए प्रथमा है। चिन्ह याद रखिएगा, वह कर्ता ने कर्म को करण से 7 के लिए मैंने आपको बताया। जैसे एक अनुवाद इसके लिए मैं लिखता हूँ, इसके लिए मैं एक अनुवाद लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिख रहे हैं कि राम कलम से लिखता है। ध्यान दीजिएगा कि राम जो है लिखने का काम कर रहा है, तो उसको 7 दे रहा है। कौन दे रहा है बाबू? 7, कलम। तो ये 7 के लिए है, इसको समझ लीजिए। इसके लिए मैं अनुवाद लिखता हूँ, वही चीज राम राम, बस कलम के जगह मैं लिख देता हूँ वह घर से जाता है। बस राम जाता है, लेकिन कहाँ से? घर से। तो घर को साथ में ले जाता है, अलग है, जुदाई हो गया, ये ध्यान रखेगा। तो 7 के में तृतीया और जुदाई के लिए में पंचमी, अपादान कारक जुदाई के लिए में और करण कारक 7 के लिए में, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये विभक्तियां कर्ता ने कर्म को करण से 7 के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से 7 जुदाई के लिए और संबंध का की अधिकरण में पै पर और संबोधन प्रथमा के लिए होता है हे, अरे, अहो और अजी भी हो सकता है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है हुआ कि ये तो हम जान गए कारक चिन्ह विभक्ति, लेकिन सर अनुवाद बनाने के लिए आपको सबसे पहले शब्द रूप की भी आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट आकारांत, उसके बाद हो गया जाके अकारांत, और एक होता है आकारांत नपुंसकलिंग यानी पुल्लिंग शब्द, फिर स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द, जिसमें आपको बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फलम शब्द रूप की अति आवश्यक है। उसके बाद शब्द रूपों में सर्वनाम शब्द रूपों में आ जाएगा वह, जिसमें आपको आ जाएंगे तत् शब्द रूप, युष्मद और अस्मद शब्द। ये सब आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि अनुवाद को आप अच्छी तरह से बनाने के लिए समझ जाए। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने लिखा था ना कि राम कलम से लिखता है, मैंने आपको लकार में दे दिया था वह कि राम लिखता है, तो मैंने बता दिया वह राम पुल्लिंग है इसलिए रामा कर देंगे, और लिख धातु में राम कर्ता प्रथम पुरुष के एकवचन में है और है आए तो लट लकार इसलिए ती लगेगा। लेकिन सर मैं कलम से, तो से हम ये जानते हैं सर कि कलम से, लेकिन कलम से साथ दे रहा है, तृतीया है, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे? आपने सर लिख दिया कलमेन, लेकिन ना कल मेन, एन कहाँ से आप लाए सर? तो याद रखिए कलम नपुंसक लिंग है, वह फल शब्द हो या बालक शब्द हो, दोनों में देखा जाए तो होता है फलेन, और नहीं तो बाबू बालकी। अब हम दोनों में ये बालक को हटाते हैं, फल को देखिए एन बचा हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप विभक्ति, लेकिन तो आपको फल शब्द रूप बालक शब्द रूप देखना पड़ेगा, इससे आपका अनुवाद बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आज इतना ही आपके मतलब ये समझाया और ये जानकारी दी। अब इसके बाद अगले वीडियो में सबसे पहले मैं बालक शब्द, उसके बाद एक बार फलम शब्द, एक बार लता, उसके बाद अस्मद, युष्मद और तत् के साथ आएंगे, और उसके बाद ये कारक को हम कर्ता कारक से लेकर के आपको बेहतरीन ढंग से अनुवाद बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, तो ये ध्यान दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं अगले वीडियो में बालक शब्द के साथ
और बालक शब्द को याद करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको वो याद हो जाए तो आपको अनुवाद कारक से बनाने में बड़ी ही आसानी है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अंतिम पद बहुत सब लिखते हैं।